नमस्कार दर्शकों, आज के मार्केट की बात करें तो आज हमने मार्केट में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ देखी, सीज़ फायर की। जी हाँ, ट्रम्प का बड़ा ऐलान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो ईरान के साथ सीज़ फायर करना चाहते हैं। मतलब 2 हफ्ते की अगर हम बात करें तो 2 हफ्ते का युद्ध विराम लग चुका है, यानी कि 14 दिन का। इसमें ईरान ने भी एग्री किया है। जहाँ ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को वो ख़त्म करना चाहते थे, अब उसके बाद ट्रम्प ने भी इस बात पर एग्री किया कि 2 हफ्ते के लिए ये युद्ध विराम लगना चाहिए और सीज़ फायर की बातचीत चल रही है मार्केट में। और 10 तारीख को यानी कि कमिंग 10 अप्रैल को इस पर निर्णय या फिर मीटिंग की जा सकती है। काफ़ी सारे हमें मार्केट में इसके बाद सेंटिमेंट्स चेंज होते हुए नजर आए। बात करें अगर हम मार्केट की, तो हमने इसका रिएक्शन, इस वार्ता का रिएक्शन कॉमिक्स मार्केट में देखा, जहां कॉमिक्स मार्केट एक निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा था गोल्ड और सिल्वर में। वहीं आज हम मार्केट को देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पर 4800 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। जहां मार्केट में हम थोड़ी सी गिरावट और मंदी नज़र आ रही थी, वहीं आज मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। सोने की बात हो या चांदी की बात हो, और क्रूड ऑयल जहां वो 115-116 डॉलर के आसपास हमें नज़र आया था, वही क्रूड ऑयल अब वापस से वो 90 से 95 के रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये गिरावट हमें जो रिएक्शन के तौर पर दिखी है मार्केट की इस न्यूज़ के बाद, इससे काफ़ी सारी चीज़ें साफ जाहिर होती हैं कि अब क्या युद्ध विराम आगे 10 अप्रैल के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है मीटिंग के बाद, क्या दिख सकता है हमें। अब ईरान ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो ओपन तो करेगा, लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ से पास ऑन होंगी या फिर जो भी ऑयल का सप्लाई होगा वो उसकी निगरानी में होगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वापस से क्रूड ऑयल का सप्लाई बढ़ सकता है। तो क्या क्रूड ऑयल के वापस से प्राइस हमें नीचे स्तर पर ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में। एक बार हम MCX लेवल्स पे नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं आज के MCX लेवल्स की बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बदलते हुए नज़र आई हैं मार्केट में। MCX में अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में 1,52,200 जो एक लेवल था रेजिस्टेंस का, वो उसने ब्रेक कर दिया और आज गैप अप ओपनिंग के साथ अब उसका जो नया रेजिस्टेंस है वो 1,55,200 का है और 1,56,800 का रेजिस्टेंस बन चुका है। वहीं उसका सपोर्ट जो हमें निचले स्तर पर 1,48,000 का नज़र आ रहा था, वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब नया सपोर्ट अगर हम इंट्राडे को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो 1,52,000 का एक वापस से इंट्राडे सपोर्ट नज़र आ रहा है। और सुबह से बात करें तो ज़्यादा मूवमेंट क्लियर नहीं है, गैप अप ओपनिंग तो हुई है, लेकिन एक रेंज में ही हमें मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे से मार्केट सपोर्ट ज़रूर ले रहा है। अब चांदी की बात करें तो 2,45,000 से लेकर 2,49,000 का एक रेजिस्टेंस है। अब वही इसका सपोर्ट 2,40,000 से लेकर 2,36,000 का एक लेवल सपोर्ट का बनता हुआ नजर आ रहा है। चांदी में भी हमने अच्छी खासी तेजी मार्केट में नजर आई। और वहीं अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, जहां 10,200 का लेवल एक सपोर्ट बना हुआ था कल के टाइम पे, आज वही रेजिस्टेंस बन चुका है। 10,200 का मेजर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आज 8,700 से लेकर 8,400 का एक मेजर सपोर्ट हमें क्रूड ऑयल में बना हुआ नजर आ रहा है। एनजी में हमें काफ़ी दबाव देखने को मिला है। 250 यानी कि 250 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक करता है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन सपोर्ट जोन पर आप सेल ना करें क्योंकि दबाव है, लेकिन निचले स्तर से सपोर्ट भी मार्केट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब हम वापस से बात करेंगे क्रूड की, जहाँ पे हमने वापस से एक डाउनवर्ड प्रेशर देखा। तो क्रूड में प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहीं बुलियन में हमें सपोर्ट मिला। बुलियन के साथ साथ बेस मेटल की बात करें तो कॉपर भी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ वापस से एक तेजी का रुझान पकड़ते हुए नजर आ रहा है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो 4,790 डॉलर से लेकर 4,750 डॉलर का एक सपोर्ट है कॉमेक्स गोल्ड में और वहीं रेजिस्टेंस 4,860 डॉलर का है। और सिल्वर की बात करें तो 76 का सपोर्ट है और 72 का अगला सपोर्ट। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 80 से 81 डॉलर का रेजिस्टेंस अब हमें सिल्वर में नजर आ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मार्केट में चेंज होते हुए नजर आई हैं। अब बाजार की नज़र जो रहेगी, आज फेड की जो मिनट्स मीटिंग हमें प्रेजेंट है वो हमें रात को पता चलेगा कि 11:30 बजे क्या अगले दिन का इसमें चेंज या फिर हमें वॉलेटिलिटी मार्केट में कैसी नज़र आती है। पिछले हफ्ते की बात करें या पिछले टाइम की बात करें तो हमने मार्केट में देखा था कि जब फेड ने मीटिंग करी थी तो उन्होंने ब्याज दर सेम रखे थे 3.5 से लेकर 3.75 की रेंज में, मतलब 3.75 का रेंज, तो वो अभी तक बरकरार है। अब फ़र्क ये पड़ता है कि अब CPI का डेटा भी नज़दीक है फ्राइडे को, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र रखनी है और ध्यान रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। फिलहाल अगर सोने चांदी में देखें तो गिरावट पर खरीदी की सलाह रहेगी, तो कॉशियसली ट्रेड करें और स्टॉप लॉस लगा कर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.